हमारी पार्टी सुप्रीमो ने जो पूरे देश के हम सेवादार कहेंगे संदीप पाठक जी को भेजा है और आज आपका सबका शपथ ग्रहण है। और जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही हम पंजाब में पाठक जी के सेवादार बनकर आम आदमी पार्टी के सेवादार बन के आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार लाने के लिए बदलाव लाने के लिए ऐसे ही बैठते थे और हमारा भी ऐसे ही शपथ ग्रहण हुआ था। जैसे दिल्ली को बदला, दिल्ली के कामों को देखते हुए पंजाब में बदलाव आया। अब दिल्ली और पंजाब के कामों को आप लोगों ने सभी छत्तीसगढ़ में बताना है और वैसे जैसे दिल्ली में काम हुए हैं वैसे पंजाब में हो रहे हैं। जैसे हम आम घरों के हमें पार्टी सुप्रीमो ने और हमारे बॉस ने एमएलए बनने के योग्य बनाया और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप सभी आम आदमी पार्टी टीम के मेंबर हो और आप सबको आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने सिर्फ ये 5-6 महीने पार्टी के लिए लगाने हैं, दिन रात एक करना है, अपना सब कुछ निछावर कर देना है पार्टी पर। उसके बाद आप लोग इतना आराम करोगे क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। 5-6 महीने पार्टी के लिए दिन रात एक करने की आपको मैं बेनती करता हूं और आपको रिक्वेस्ट है कि 6 महीने पार्टी के लिए और आज का जो आपका शपथ ग्रहण है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद, थैंक यू। धन्यवाद हरदीप सर। हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक माँ भारती का गान करते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हमारे मंच में पूरी पंजाब सरकार आ गई है। भगवंत मान जी भी आए थे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी सरकार बनने का शुभ संकेत नजर आ रहा है। मैं आदरणीय श्री निरंजन भाई वसावा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे भी आए और हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे। आदरणीय वसावा जी। छत्तीसगढ़ वासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से नमस्कार। और यहाँ पे जो हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि से जिनकी जन्मभूमि अपनी छत्तीसगढ़ है, वो जिन्होंने पूरे देश में संगठन को मजबूत किया है, पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में और गुजरात और गोवा के बाद जिन्होंने अपनी ये राष्ट्र लेवल की पार्टी बनाई है, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप सब छत्तीसगढ़ वासियों बहुत खुश नसीब हो कि आपके स्टेट में से जो संदीप पाठक जी आए हैं, उन्होंने पूरे देश की काया पलट कर दी है। और आने वाले दिनों में 5-6 महीने में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है। पंजाब में जो हमारे भगवत मान जी हैं, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे आज एक एक करके पूरे हो रहे हैं। दिल्ली में भी जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे वो उन्होंने एक एक करके पूरे किए। ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आप सब आम आदमियों की है। ये भाजपा कांग्रेसों ने हमारे 70 सालों तक हम सभी को सिर्फ लॉलीपॉप दी है और भाजपा और कांग्रेस ने वादे किए हैं, लेकिन आज हम कई सारे छत्तीसगढ़ के जिलों में घूमे, लेकिन वहां पर रोड रास्ते अच्छे नहीं हैं। और हॉस्पिटल की बात करें तो किसी को अगर कैंसर होता है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी होती है या एक्सीडेंट होता है, छत्तीसगढ़ में जो जिला लेवल के जो सिविल हॉस्पिटल है
उसमें ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि वहां पे सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन या डॉक्टरों की इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये हॉस्पिटलों में तड़प तड़प के मर रहे हैं। और बात करें एजुकेशन की, तो छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे आज भी बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होके आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन्होंने बड़े बड़े वादे रोजगारी के ऊपर भी किए, लेकिन हमारे जो शिक्षित युवा वर्ग है वो आज भी बेरोजगार है। और उनकी अगर बात की जाए तो आज वो लोग खोटी व्यसनों पे जा रहे हैं, जैसे कि दारू, जुगार, आंकड़ा, लूटपाट, चोरी वगैरह। तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हम सहप्रभारी और प्रभारी श्री और पूरे संगठन से निवेदन है कि आने वाले दिनों में हमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। और ये जो जनमेदनी है वो भाजपा और कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में टेंशन आ गई है। उनको मैं यहां से जाहिर मन से बोलना चाहता हूं कि आपको जितनी ताकत लगानी है, जितने षड्यंत्र रचने हैं उतने रच लो, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एक लहर के साथ आने वाले दिनों में आम आदमी की पार्टी की सरकार रचने वाले हैं। क्या आप सब लोग तैयार हो? क्या आप लोग सब तैयार हो? तो दो हाथ ऊंचे करके बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से हमारे सह प्रभारी के दिल में छत्तीसगढ़ की जनता की पीड़ा और दर्द है। निरंजन भाई जी ने अपने संबोधन में इस बात को प्रकट किया। अब मैं आदरणीय नरेश भाई बारिया जी को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करूंगा कि वे भी आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। पहले तो हम नारा बोलेंगे, बाद में सबका अभिवादन करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, जोर से इंकलाब, इंकलाब। लड़ेंगे, लड़ेंगे। અત્યારે अभी छत्तीसगढ़ की भूमि में रायपुर में वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संदीप सर, पंजाब से आए सह प्रभारी सर दोनों, और हमारे साथ गुजरात से आए निरंजन भाई, और यहाँ प्रदेश के जो प्रमुख है वो सब आगेवान को हम खूब खूब दिल से अभिवादन करते हैं। और साथ में स्टेज के बाहर जो आप खड़े हो, जो सारे नेता है, यहाँ पब्लिक नहीं आई है इसीलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन सब आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी योद्धा आप जो आए हैं उसका मैं दिल से अभिवादन करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों जो आए हैं, आप इसलिए आए हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भाजपा की सरकार आगे रह चुकी है। उसने जो भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अपनी ये आम आदमी पार्टी अभी आई है, तो उसका साथ जोर से करने का है। अपनी ताकत जो है वो सब आगेवान है, उसको सब ताकत लगा देने की है और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की है। इसीलिए हम गुजरात से यहाँ आए हैं और
आपका साथ देने के लिए पंजाब से भी आए हैं और अभी थोड़े दिन में केजरीवाल सर भी आने वाले हैं। तो आपसे आपको जोर से लड़ना है। इतना कहकर मैं स्टेज पे आपका अभिवादन करता हूं। जय माता दी। एक बार जोरदार हमारे गुजरात के सह प्रभारियों के लिए ताली चाहूंगा कि कैसा आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसके बाद नेशनल पार्टी के रूप में हम सब यहाँ विराजमान हैं। गुजरात के साथियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अब हमारे प्रदेश के संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे प्रभारी संजू झा जी के साथ पूरे प्रदेश के गांव में जिलों में लंबा संघर्ष किए, पदयात्रा किए, लोगों से चर्चा किए और पार्टी को आज यहां तक पहुंचाए हैं। मैं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कोमल हुपेंडी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और सभी पदाधिकारियों को अपना संदेश दें। आदरणीय कोमल हुपेंडी जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की। आज के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद और हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक सर के आगमन हुए है। मैं आप सभी साथी मन के तरफ से तहे दिल स्वागत कराता हूं, अभिनंदन कराता हूं। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजीव झा सर, हमारे बीच उपस्थित, बड़ा गर्व की बात है कि हमारे बीच पंजाब के विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी गैरी बिडिंग साहब के आगमन हुए है। हमारे बीच आगमन हुए है श्री हरदीप मुंडिया जी जो कि पंजाब के विधायक है और हम सब के सह प्रभारी है। आप दोनों सह प्रभारी सर मन भी मोर तरफ से सादर स्वागत और अभिनंदन है। साथी मन, आप सब जन फिर बताना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोहा के चना चबाए हैं, हमारे साथी आदरणीय नरेंद्र भाई बारिया जी, आदरणीय निरंजन वसावा जी जो कि हमारे सह प्रभारी हैं, आप सबके बीच उपस्थित हैं। मैं दोनों गुजरात के साथी मन भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंचस्थ हमारे समस्त पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण और छत्तीसगढ़ के कोना कोना से आए हमारे समस्त नवनियुक्त पदाधिकारी साथी मन भी आप सब जन भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। साथी मन, आज के जो शपथ ग्रहण समारोह है वास्तव में छत्तीसगढ़ में सरकार बना के दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत है और ये आगाज है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि हम चाहे बीजापुर की बात करें, सरगुजा की बात करें, दूर दूर से अंतिम छोर में आम आदमी पार्टी के झंडा उठा के अरविंद केजरीवाल जी के हाथ ला मजबूत करे बर आप सब तन मन धन के साथ, चाहे धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, आप सब लगे हुए हैं। इसलिए मुझे गर्व है, खुशी है। ये सभा में खचाखच आप सब मन की उपस्थिति में भीड़ है और निश्चित रूप से बदलाव के संकेत है। साथी मन, चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो 22 साल पहले अस्तित्व में आई, यहाँ पे शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। अभी वर्तमान में 4.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस पार्टी के सरकार जो है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बड़ा उम्मीद रही इसकी छत्तीसगढ़ के लोगन ला कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनी, छत्तीसगढ़िया मन के दुख लहर ही, यहाँ की समस्या के समाधान करी। लेकिन क्या बात है कि आज लगातार चाहे हम गौठान के बात करें भ्रष्टाचार होते, पीएससी के बात करें पीएससी के भर्ती में भी भ्रष्टाचार होते, हर काम में छत्तीसगढ़ के सरकार भ्रष्टाचार करत है। गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार, गोमूत्र खरीदी में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के गढ़ यदि छत्तीसगढ़ ला कोनो बना है तो ये कांग्रेस पार्टी बना है। और ये कर से छत्तीसगढ़ ला निजात दिलाए की जरूरत है। ये छत्तीसगढ़ महतारी जिन में हमन पैदा हुए जन्म लेन, ये छत्तीसगढ़ महतारी में ईमानदार सरकार जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने है और काम करते थे, ठीक वैसा ही ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ में हमन ला बनाना है। और मुझे विश्वास है कि आप सब यहाँ आए हो, निश्चित रूप से संकल्प लेके आए हो, कसम खा के आए हो। आज हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी जी मन के मार्गदर्शन हमला मिले,
माननीय संदीप पाठक सर के भी हमारा मार्गदर्शन मिली। मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ आप सबसे, चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, कुछ भी बाधा आ जाए, जो पार्टी के तरफ से जो टास्क रही, जो लक्ष्य हमला दिए जाए, हमन 100% जमीन में जाके, धरातल में जाके हमन काम करबो और छत्तीसगढ़ के एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, माता बहन, छत्तीसगढ़ एक एक छत्तीसगढ़िया ला हमन न्याय दिलाबो, ये संकल्प लेके हम सब यहाँ से जाना है। आप सब जना धन्यवाद, आप सब जना बधाई। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय कोमल हुपेंडी जी। आज हम सब संकल्प लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना है। और हमारे केजरीवाल जी का जो नारा है, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। अगली कड़ी में हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजू झा जी को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करूंगा। वे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए ऐसा कसम खाए हैं कि क्रांति के दूत के रूप में वो जब पहनते हैं, लाल कुर्ता पहनते हैं, लाल मने क्रांति का प्रतीक, खून का प्रतीक। आदरणीय संजू झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार विजय जी। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे हम लोग उनको आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? चाणक्य क्यों कहते हैं? हमारे पास आपने सुना 2 प्रदेश के सह प्रभारी हैं। पंजाब के हमारे एमएलएज हैं गैरी भाई और हरदीप भाई, और गुजरात से भी हमारे 2 सह प्रभारी हैं। पंजाब में जो चुनाव हुआ और जो उसके परिणाम आए, उस परिणाम को देखकर ना केवल दिल्ली, ना केवल देश, पंजाब भी सन्न रह गया। आज तक के इतिहास में पंजाब में कभी कोई ऐसा परिणाम नहीं आया था। और इस परिणाम के सूत्रधार कौन थे? आपके बीच संदीप भाई बैठे हैं, संदीप पाठक जी। लोग ये कहते थे कि गुजरात में कुछ नहीं हो सकता, गुजरात बहुत मुश्किल है। अगर गुजरात जा रहे हो तो ये समझो कि दीवार में सर मार रहे हो। संदीप भाई गुजरात गए और गुजरात का 44 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया और गुजरात के कारण आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। और इसका सूत्रधार कौन? संदीप भाई, संदीप पाठक जी। और ये आप सबके लिए सौभाग्य और मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि संदीप पाठक जी, जो पंजाब हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, या आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के संगठन को जान फूंक रहे हैं, वो संदीप भाई छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। आपके अपने भाई हैं, आपके अपने दोस्त हैं, आपके अपने घर के। आपका अधिकार ज्यादा है और यही कारण है कि इनका शरीर कहीं भी हो लेकिन दिल छत्तीसगढ़ में है ना? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज छत्तीसगढ़ का आपका बेटा पूरे देश में आम आदमी पार्टी के संगठन को बढ़ा रहा है, छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि आज जब आप इस सभागार में आए, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। अभी इससे पहले सभी पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण थी, जो ब्लॉक इंचार्ज थे, 500-700 लोग थे। आज 5000 लोग हैं। 5000 का हमारा परिवार आज शपथ ग्रहण करेगा।
और जब इसकी तैयारी हो रही थी सुबह में, हमारे पत्रकार साथी, हमारे भाई हैं, अभी होंगे भी, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आज इतना भव्य आयोजन क्यों हो रहा है, महलों में हो रहा है। हमने कहा यह संकेत है कि अगर सरकार सड़कों पर नहीं जाएगा तो सड़क के लोग महल में आएंगे। ठीक है ना जी? तो अब महलों में आने की तैयारी की भी आज ये बैठक है। क्योंकि ये फर्क बांट दिया गया है। अगर गरीब है तो वो अगर यहां बैठ गया तो सवाल खड़े हो जाता है, आम आदमी कैसे आ गया, आम आदमी कैसे आ गया। दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो जब पहले दिन सचिवालय में हम गए तो 7 लिफ्ट लगा हुआ था। उसमें से 6 लिफ्ट ये अधिकारी के लिए, ये विधायक के लिए, ये मंत्री के लिए, ये मुख्यमंत्री के लिए, जनता के लिए 1 लिफ्ट। तो पहला काम जब मुख्यमंत्री सचिवालय गए, अरविंद जी ने कहा कि सारे लिफ्ट आम आदमी के लिए कर दो। और जब वो सारा लिफ्ट आम आदमी का हो गया तो सबसे बड़ा दर्द बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोगों को होने लगा, क्योंकि उनको गरीबों से बदबू आती है, उनको गरीबी से नफरत है। तो अब ये समझाना है, ये बताना है, जैसे दिल्ली के लोगों ने, जैसे पंजाब के लोगों ने दिल्ली में चमत्कार किया, पंजाब में चमत्कार किया, अब बारी छत्तीसगढ़ की है। अब छत्तीसगढ़ सचिवालय हो या वो विधानसभा हो, वहां आम लोगों की एंट्री होगी, वीआईपी की एंट्री केवल नहीं रहेगी। सहमत है ना? सहमत है ना? विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास हो रहा है ना? विश्वास हो रहा है ना? तो इसके लिए अब मेहनत करना है। देखिए, अभी पंजाब के साथी भी आपको बताए, गुजरात के साथी भी आपको बताए, ये लड़ाई केवल संगठन की मेहनत से नहीं होगी। इस पूरी लड़ाई को जन आंदोलन बनाना है। और ये जन आंदोलन क्यों बनाना है? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बनाया गया था, छत्तीसगढ़ को केवल लूट का सेंटर बनाकर रख दिया। गरीबों की याद केवल उनको वोट के दिन आता है, केवल चुनाव के समय आता है। तो अब एक एक व्यक्ति को यह कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई लड़नी है तो अब आम आदमी पार्टी के, आम आदमी के साथ मिलकर लड़ना है। यह दिल्ली हो या पंजाब चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली की जनता ने, पंजाब की जनता ने इसको अपना आंदोलन, मतलब अपनी लड़ाई बनाया। और जब जनता अपनी लड़ाई बना लेती है तो क्या परिणाम आता है, वो दिल्ली और पंजाब आपके सामने उसके सबसे बड़े साक्ष्य है। तो इसीलिए साथियों, आज आपके बीच संदीप भाई तो जैसा मैं आप सबको कह रहा था कि आज संदीप भाई आपको विस्तार से बताएंगे ये शपथ ग्रहण क्यों जरूरी है, आगे करना क्या है। मैं बस आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि मंच से बातें होंगी, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो फिर ये 5 महीना आप सबको छत्तीसगढ़ के नाम करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के उन तमाम गरीबों के नाम करना पड़ेगा जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। छत्तीसगढ़ के उन लोगों के नाम करना पड़ेगा जो आज इलाज का बिना मर रहा है। छत्तीसगढ़ के उनके नाम करना पड़ेगा जिनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाने के नाम करना पड़ेगा आपको। छत्तीसगढ़ के संसाधन को बचाने के नाम करना पड़ेगा आपको। और यकीन मानिए कि अगर आपने ये 5 महीना छत्तीसगढ़ के नाम कर दिया तो छत्तीसगढ़ में आने वाले जनरेशन आपको कभी नहीं भूलेगी। मैं कई बार कहता हूं, हो सकता है कि शपथ ग्रहण को मैं भूल जाऊं, यहां बैठे लोग भूल जाएं, लेकिन इस शपथ ग्रहण के बाद कोई छत्तीसगढ़ में परिवर्तन न आता है तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको नहीं भूलेगा। यह इतिहास बनाने का घड़ी है दोस्तों, इतिहास बनाने का घड़ी है।
तो इसीलिए अब हम सीधे, हालांकि ये काम विजय जी का है, अगर कहें तो मैं ही कर देता हूं, अगर आप कुछ सोच के आए होंगे तो अलग से बोल दीजिएगा। ये आज का दिन संदीप पाठक जी का दिन है। आज आप सबको इस बात के लिए, जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में या पूरे देश में संगठन को किस तरह से संगठित होकर आगे बढ़ना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके लिए समझा रहे हैं। आज विस्तार से समझाएंगे। तो मैं सीधे ये माइक संदीप भाई को देता हूं। एक बार जोर से बोल दीजिए फिर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। लड़ेंगे लड़ेंगे। भारत माता की। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अपने इष्ट देव का, भारत माता का आह्वान करेंगे। इसको थोड़ा नीचे करो, कम करो, ये थोड़ा सा और कम करो। अभी ठीक है? पीछे तक आवाज आ रही है? थोड़ा सा बड़ा, चलो ठीक है। तो किसी भी शुभ कार्य से पहले भारत माता का आह्वान करेंगे, अपने इष्ट देव का आह्वान करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सके, जो सोचकर समझकर इस देश की सेवा के लिए जिस रास्ते पर आए हैं उस पे खरा उतर सके। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ताकत से भारत माता का आह्वान करेंगे। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े सीधे और सरल व्यक्तित्व के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान हमारे मेहनती सक्षम युवा प्रभारी जी, हमारे साथ अभी हाल ही में जुड़े सह प्रभारीगण, पंजाब और गुजरात से हैं वो लोग, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य पदाधिकारीगण, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे सामने बैठे हुए इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, आप सबको पूरे दिल से दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे सर्कल इंचार्ज जो नए बने हैं उनका शपथ ग्रहण है। कई सारे नए और पदाधिकारीगण जिनको पद दिया गया है उनका शपथ ग्रहण है। आप सबको मैं खूब बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि संभव है कि आपके पास संसाधन कम होंगे। आप जहां से चले होंगे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, अपनी जेब में कम संसाधन होने के बावजूद आप राजनीति में कूद रहे हैं, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि लोग कहते थे कि राजनीति बहुत गंदी है,
राजनीति में मत जाना, बहुत गंदी है। आप तो सीधे सरल आदमी हो, आप क्यों राजनीति में जा रहे हो? ये जानते हुए भी कि राजनीति गंदी है, फिर भी आप राजनीति में आए हो, इसलिए मैं आपको फिर बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि संभव है कि आपका परिवार, जब आप चले होंगे रायपुर के लिए, तो संभव है कि कई लोगों ने कहा होगा कि छोटी पार्टी में, नई पार्टी में क्यों जा रहे हो? जाना है तो बड़ी पार्टी में जाओ। उसके बावजूद आपने केजरीवाल का झाड़ू थामा। मैं इसलिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। ये रास्ता कठिन है, राजनीति का मार्ग संघर्ष से भरा हुआ है। रोज संघर्ष होंगे, रोज आपको परेशानियां आएंगी, ये जानते हुए भी कि इस कांटे भरी रास्ता है, कांटे भरा रास्ता है, उसके बावजूद आप राजनीति में आ रहे हो, इसलिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये अद्भुत दृश्य है, अद्भुत है। यहां जितने बैठे हुए हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ देने आए हैं, लेने कोई यहां नहीं आया है। आप जाके पूछो, भाई आपको कुछ बनना है? वो कहेंगे जी मुझे नहीं बनना है, मुझे बस देश बनाना है। आप सारे, आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है राजनीति के। उसके बावजूद आप राजनीति में आए हो देश सेवा के लिए, मैं इसलिए भी आपको बधाई देता हूं। सारी विषम परिस्थितियों को देखते हुए आप सबने जो राजनीति का मार्ग अपनाया, आप सबने पद लिया है। पद लेने का मतलब जिम्मेदारी लेना होता है। आप सबने जिम्मेदारी ली है। ये कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आपको याद होगा बचपन में और अब भी, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन आता है, देशभक्ति गाना जब चलता है चारों तरफ, तो देशभक्ति गाने को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून तेजी से दौड़ने लगता है पूरे शरीर में। हमको लगता है कि यार मुझे भी कुछ करना है देश के लिए, मैं भी कुछ कर जाऊं देश के लिए। लेकिन अगले दिन बहुत लोगों में फिर वो उबाल उतर जाता है, अपने 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 काम पे लग जाते हैं। साथियों, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूर से राजनीति को देखकर, नेताओं को देखकर, टीवी में देखकर चाय पीते पीते गालियां देते हैं कि भाई इन्होंने ये खराब कर दिया, इन नेताओं ने ये खराब कर दिया, इन नेताओं ने वो खराब कर दिया, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये जानते हुए भी कि राजनीति गंदी है और हमारे बस की नहीं है, जानते हुए भी राजनीति में उतर जाते हैं, जैसे आप लोग। ये है देश सेवा, ये है असली देशभक्ति। और जब तक आप जैसे देशभक्त इस देश में है, हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारा भारत नंबर 1 बनेगा। दोस्तों, केजरीवाल जी ने एक दिन ऐसे ही अच्छे मुद्दे लेकर सरकार के पास गए। सरकार ने कहा कि हम नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी बनने के बाद दिल्ली ने एक मौका दिया। कितने मौके दिए? पहला मौका। जब पहला मौका मिले केजरीवाल, तो मौका मिलते केजरीवाल ने ऐसन काम करिस कि चारों तरफ उखड़ डंका बज गए, चारों तरफ धूम मच गए। स्कूल में अच्छा काम करिस, अस्पताल में अच्छा काम करिस, सब तरफ अच्छा काम करिस।
दिल्ली के जनता ला केजरीवाल सो प्यार हो गए। जनता ला केजरीवाल सो और केजरीवाल ला जनता से प्यार ऐसने हो जाते का? प्यार ऐसने तो नहीं हुआ है। प्यार तब होते जब दिल में सच्चाई रही थे। ओखर बात का हो इस ओखर बाद दिल्ली में चुनाव ऊपर चुनाव, चुनाव ऊपर चुनाव, चुनाव ऊपर चुनाव आवत गए। आम आदमी पार्टी हर चुनाव ला जीतत गई और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव ला हारत गई, हारत गई, हारत गई। एक मौका केजरीवाल ला मिले रहे। ओखर बाद पंजाब के जनता देखिस कि भाई ये बहुत अच्छा काम करते, आम आदमी के नेता ये देश के ईमानदार और असली नेता है। इला देख के पंजाब की जनता फिर एक मौका दिस, भगवंत मान साहब की सरकार बनिस। एक मौका मिले के बाद केजरीवाल जी जिन तरीके से काम करिस, एक हर से तीन ला बार बार मौका दे। आप दूसरी तरफ देख लो छत्तीसगढ़ में और पूरा देश में देख लो, कांग्रेस पार्टी ला और भाजपा ला बारी बारी मौका मिले, मिले नहीं मिले, इमल्ला मौका मिले नहीं मिले। भाई ऐसे तो नहीं कह सके कि हमल्ला मौका नहीं मिले। कांग्रेस नहीं कह सके कि हमल्ला मौका, छत्तीसगढ़ खुद में छत्तीसगढ़ बने के बाद भाजपा ला मौका मिले, कांग्रेस ला भी मौका मिले, मिलेस नहीं मिलेस। जत का इमल्ला करना रही सब इमकर डाले, जेला मौका मिलेस बारी बारी से पलट पलट के बारी बारी से छत्तीसगढ़ के चूसे है खून। गलत तो नहीं कहा था मैं? जब केजरीवाल जी ला एक मौका मिले के बाद वो स्कूल ला अच्छा कर सकते, तो फिर भाजपा और कांग्रेस काहे नहीं कर सके? मन में प्रश्न उठते नहीं उठे कि भाई जब केजरीवाल भगवंत मान साहब एक मौका मिले तो मन अतका अच्छा काम कर दे, तो फिर जब भाजपा कांग्रेस ला अतका पैत मौका मिले, अतका बार मौका मिले, ईमन काहे नहीं करिस? आप जाके देखियो दिल्ली में शानदार स्कूल बने, प्राइवेट स्कूल असन, और ऐसे नहीं बस देखे से बाहर से पुताई उताई कर दे। स्कूल अच्छा कहे के मतलब बाहर से तो अच्छा होए छे, अंदर से जिन पढ़ाई लिखाई है वो सब पूरा टॉप क्लास हो। डॉक्टर बना थे, रिक्शा चलवैया के लइका डॉक्टर बना थे, इंजीनियर बना थे, IIT जाते। आम आदमी के लइका आज सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बना थे बड़े बड़े। और छत्तीसगढ़ के भूपेश जी की सरकार का करा थे, ये देखिए केजरीवाल के बहुत नाम होएगा, स्कूल बनाए वहां, तो कुछ तो करे जाए। अब क्या करे? इवन सोचिस कि चलो जिला के स्कूल ला पकड़ लेथन थोड़क, और स्कूल ला पकड़ के वहां बढ़िया पुताई उताई टाइल्स वाइल्स लगा देथन, फिर हमू ओला चमकाबो, हमू प्रचार करबो ओला। ऐसे कह के आत्मानंद स्कूल बनाई। गलत तो नहीं कहा था मैं? यही भावना से बना है ना, यही भावना से बना है ना स्कूल ईमन। अब स्कूल कैसे बने? जी हाँ, कोई पढ़ाई के ठिकाना न लिखाई के ठिकाना। जी हाँ, लई का मनत का जन फेल हो गए इधर ही। कहे बार अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम के गुरुजी मन जाके पढ़ाते। गलत कहा था तो बताओ, गलत कहा था तो बताओ। हिंदी मीडियम के गुरुजी मन जाके पढ़ाते। अरे भाई पहली गुरुजी ये पढ़ ले अंग्रेजी मीडियम में, तब तो लइका ला पढ़ाओ। लेकिन दिक्कत कहां है? पहली समझो बात लो। दिक्कत शुरू से नियत में ही है। स्कूल इमन आम आदमी किसान के लइका ला अफसर बनाए बर नहीं बढ़ावत है। स्कूल के डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ ऐसे चमका है कि प्रचार कर सको, ज्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा करना है और प्रचार ऐसे कर देना है कि पता नहीं मन का कर डाले। मैं मीडिया के साथी ला इनवाइट करत हूं, हम आत्मानंद स्कूल में चला था। आत्मानंद स्कूल में चल के लइका मन के पढ़ाई के स्तर ला देखो। मैं मुख्यमंत्री जी ला कहना चाहता हूं कि दुनिया भाई साहब बहुत आगे बढ़ गए। अब ये व्हाट्सएप में पोस्टर पॉम्पलेट होर्डिंग अतका करे से जनता बुद्धू बनने वाला सब ला सब समझ आते। गलत तो नहीं कहा था मैं?
अगर केजरीवाल अतका जल्दी कर सकते, भगवंत मान साहब स्कूल ठीक कर सकते, तो यहां के भूपेश सरकार स्कूल का है ठीक नहीं कर सके। नियत नियत नहीं। अस्पताल की बात अगर मैं करूं, अस्पताल, आप दिल्ली में आओ, कबू आओ तो मैं आप ला दिखाओ, हर मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, प्राइवेट अस्पताल सन चकमकात। ओखर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर तो बढ़िया मिली, दवाई पूरा फ्री में मिली, सारा जांच फ्री में। आज यहां मोर गांव के एक जन मोर दोस्त थे, वो मोर लंग फोन करीस परो दिन फोन करके कहिस कि यार मोला थोड़ा पैसा की जरूरत है। मैं कह यार का हो गए? वो कहते अब का बताओ, मोर घर वाली के तबीयत थोड़ा खराब रहे तो सरकारी अस्पताल ले गयो, तो सरकारी अस्पताल में कही से सोनोग्राफी कराओ, तो सोनोग्राफी बर वो लिख देस कि भाई बाहर लेकर आओ, और बाहर में जाबे तो सोनोग्राफी सेंटर के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए। वो बोला थे अब मोला सोनोग्राफी कराना है। दवाई खरीदे बाहर से, अस्पताल में तो कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर मंजन बैठे आदमी के कपड़ा देख के बात करते, अगर अच्छा खासा बढ़िया सूट बूट पहने है तो इज्जत से बात करिए, अगर ओकर कमीज में माटी लगे है तो धुतकार देते। गलत कहा था तो बताओ, एक कोनो के बाप के राज का, किसान के राज, किसान के बेटा माटी लगे कुर्ता पहने है, अगर ओला इज्जत नहीं करी तो इखर कॉलर पकड़ के खींचेंगे ही मल्ला। अस्पताल कमाल है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। ये कह रही कि भाई मैं 1000 डॉक्टर करी हूं, कब का कह रही 1000, कह रही भाई 300 में बड़े वाले डॉक्टर घला हायर करी हूं, कह रही इसकी 3000 नर्स भर्ती करी हूं। अतका गोली काहे देते यार, हमर मुख्यमंत्री है। मतलब कुछ भी आप ले लो, रोजगार की स्थिति देख लो। मैं तुम्हारा गांव की स्थिति बताता हूं, मैं गांव में पढ़े हो ना, मैं गांव में पढ़े हो, 5वीं तक मैं पढ़े हो, मैं 5वीं तक पढ़े हो तो हमारे 2 कमरा, 1 कमरा के स्कूल रही, और 1 कमरा में सब क्लास पढ़े, और क्लास में जब सब लड़का मन स्कूल आ जाए तो पीपर के पेड़ है, पीपर के तरी में बैठ के फिर एक ठन कक्षा लगे, कोई बात नहीं, पीपर के तरी में पेड़ के कक्षा लगाए। जिन दिन पानी गिर गया भाई साहब वो दिन छुट्टी। ऐसने है ना, ऐसने। अब हम तो उस समय खुश रहे, हम कहने यार भगवान रोज पानी गिरा। ये स्कूल की हालत है, ये हालत है अस्पताल की। गांव के आदमी अब ले दे के 10वीं पढ़ लेते, 10वीं पास होना मुश्किल होते गांव के अंदर। गलत कहा था तो बताओ, 10वीं 12वीं पास होना आज गांव के अंदर मुश्किल होते। और जिन बहुत अच्छा लड़का है ले दे कि अगर 10वीं 12वीं पढ़ लेते, ओखर पास आगे का करो कि कोई नौकरी नहीं। अक्का दिन हो गए सरकार बने, एक ठन नौकरी नहीं निकलिस तो बताओ मोला, एक को ठन नौकरी निकले एक को ठन नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं निकले। नौकरी निकलना छोड़ दो, 1 मिनट भर चल भाई तय नहीं कर सके, चल ठीक है। जिन राज्य के लोक सेवा आयोग होते, पीएससी कैथन हमन यहाँ, पीएससी के भर्ती में परीक्षा में आज तक इमन मेरिट लिस्ट नहीं निकाल सके ठीक से। जिन पास होते तिखर लिस्ट निकाल देते। अभी यह हो रही ना, यह कहे के मतलब है कि पीएससी में पहली जनता के बहुत उम्मीद रही, लड़का मन 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ के परीक्षा के कोचिंग करके तैयारी कराए, फिर जाके अफसर बनाए। आज स्थिति ये आगे है कि ऐसे सब, मैं नहीं कहता हूं, आप सब कहा था, आप पीएससी के लड़का मन तो जाके पूछो, आज वहां अपन जान पहचान अफसर के आदमी ला फर्जीवाड़ा करके भर्ती करना शुरू कर दे। भाई नौकरी नहीं दे वो तो मान गए, लेकिन जैन परीक्षा होत रही आज तक,
वो परीक्षा तक लाई मन फर्जीवाड़ा में भ्रष्टाचार के हाथ चढ़ा दिस। मतलब एक मजाक है। अब किसान की स्थिति ले लो। किसान नहीं मन कहते कि भाई हमन धान खरीदी कर देथन, धान खरीदी कर देथन, धान खरीदी कर देथन, धान खरीदी कर देथन। इमन लात का कॉन्फिडेंस है। आप जाओ कांग्रेस के पास, उमन लात का कॉन्फिडेंस है आज कि हम कैसे हमन तो धान खरीदी करथन, हमर सरकार बनना तो तय। इसने कैसे ना ऐसी कैसे कि नहीं कहे। रमन सिंह सरकार घलो इसने कहत रही। रमन सिंह जी के जब सरकार रहे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट रहे कि मैं धान खरीदी शुरू करे हूं तो अब मोर सरकार वापस आए। कांग्रेस के आगे सरकार, धान खरीदी हमर अधिकार है, हमर ऊपर तय एहसान। कोई एहसान नहीं करी था धान खरीद करके। धान खरीदी करना तो काम है और हमर धान के एक एक दाना के सही मूल्य देना तो काम है और हमर अधिकार है। तो आम आदमी पार्टी के सब सरकार जब आए तो हमन धान खरीदी करबो और ई कर ले ज्यादा कीमत में करबो। वो जनता के अधिकार है। ओखर बात तुमन पूछा कि भाई औ का काम करे, ना या नौकरी दे एक आदमी ला, ना सड़क बने, ना कोई भी बड़े काम नहीं हुए। एक भी काम आप बता दो। हाँ, एक चीज बहुत अच्छा करे। का चीज अच्छा करे? भ्रष्टाचार बहुत अच्छा करे, बहुत ही अच्छा करे। कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट चले जाओ जिसमें कमीशन नहीं बंधे हुए। अच्छा, एक और चीज, एक बार मोला फोन आई मोर जान पहचान के, ओला कहूं कुछ छोटे मोटे काम मिले तो काम ला जब वो ज्वाइन करे बर जावत रहीस तो डिपार्टमेंट ले पहली फोन आ गए कि भाई तोर भर्ती करवात हो मैं, अतका पैसा दे। एक तो नौकरी नहीं है और छोटे मोटे कहूं कोनो के लग जाते तो मां फिर भ्रष्टाचार है। किसान के आदमी, गांव के आदमी अपन गांव में रह जाते और ओखर पास छोटे मोटे काम, मजदूरी, छोटे मोटे गांव दुकान करे के अलावा कोई रास्ता बचेगा? कोई रास्ता नहीं बचे। तो नए रोजगार देश, न स्कूल में काम करत है, न अस्पताल में कुछ करिस। कोई सिर्फ एक ही चीज आऊ करे, भ्रष्टाचार करे और दूसरे या एक चीज आऊ करे। चारों तरफ होर्डिंग पोस्टर, चारों तरफ होर्डिंग पोस्टर। मोला इसे लगता है सुबह उठते तो मुख्यमंत्री साहब सबसे पहली अपन आईएएस मतलब बुलाते, इधर आओ इधर आओ। सारा आईएएस बैठा ले तो है, सारा अफसर ला बैठा लेते। हाँ बताइए, तय कद का पोस्टर लगवाए, तय कद का? सारा अफसर मन बते के चीज बताते मुख्यमंत्री ला, साहब मैं दत्त का पोस्टर लगवाए, साहब मैं दत्त का होर्डिंग लगवाए। बस होर्डिंग पोस्टर गिना थे मुख्यमंत्री चारों तरफ। गलत कहा था तो बताओ? चारों तरफ होर्डिंग पोस्टर है। काम के नाम मात का बढ़ जीरो, जीरो, एक भी काम। तो पक्की बात है कि अतका गोली जिन देते ना, जिन अतका गोली देते वो तो एक ना एक दिन फंस जाते। ऐसे थोड़े कि गोली देत रही बे, गोली देत रही बे, दुकान तो चलत रही, ऐसे नहीं हुए। जनता, छत्तीसगढ़ के जनता बहुत होशियार है भाई साहब। छत्तीसगढ़ के जनता बहुत होशियार है। वो देखा थे एक एक चीज, वो देखा थे कि मुरलई का नौकरी लगा थे कि नहीं लगा थे, वो देखा थे कि अस्पताल में कहा होते, वो देखा थे स्कूल में कहा होते, वो देखा थे कि सड़क के कहा होते। सारा सड़क, जिन गांव के सड़क है टूटे पड़े। अभी मैं एयरपोर्ट में बैठे रहे हूं, एयरपोर्ट में टीवी चलत रही, वो टीवी में आत रही एक ठन गरिया बंद या कोई आस पास के गांव के रही कि गांव वाले मन नेशनल हाईवे ले रोक के खड़े हो गए। काहे खड़े हो गए, काहे रोक दिस नेशनल हाईवे ला?
नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग ले अपन गांव तक जाए बर इमन 1.5 किलोमीटर के रोड मांगत कतका 1.5 किलोमीटर के रोड। अरे दुर्भाग्य है देश के कि अपन गांव तक जाए बर 1.5 किलोमीटर के रोड बर उमल्ला अपन रोड रोके ला पड़ा थे 10 मिनट के अंदर। अभी के बाद बताता हूं, टीवी में एक आऊ खबर में देखे अभी देख लिया जहां तो चलत हो है कि एक गांव के मन पूरा धरना दे दिए। मैं देखूं काहे धरना देते, गांव में ना पानी के व्यवस्था है, ना सीवर के व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है, गांव के मन पूरा धरना दे दिए। वहां अतका पैसा है, अतका खदान है, छत्तीसगढ़ के पास अतका पैसा है, लेकिन सारा पैसा कहां जाते? सड़क बनवाए बर प्रोटेस्ट करेल पड़ा थे, गांव में काम करवाए बर प्रोटेस्ट करेल पड़ा थे, सरपंच बने पूरा। मोर एक जन दोस्त थे, एक गांव है, गांव के नाम नहीं बताओ, मोर एक दोस्त है, वो दोस्त सरपंच है गांव के। वो मोला रोज फोन करते, कहते संदीप भाई थोड़ा बहुत पैसा दिलवा दे यार, अपन गांव में कुछ काम करवा ले। हूं मैं कहता यार ते सरपंच आदमी है, सरपंच मतलब तो पैसा मिलत हो है। वो बोलते जब ले सरपंच भगवान के सौगंध खाई तो बोले संदीप भाई जब ले सरपंच बने हो 1 फूटी कौड़ी पैसा नहीं आए। अब मैं जनता का मुंह दिखाऊं, गांव भर 1 फूटी कौड़ी पैसा नहीं आए, कहां गए सब पैसा? गलत कहा था तो बताओ। ना तय सरपंच ला पैसा देथस, ना कोनो मेरे कोई डेवलपमेंट के काम होते, बस एक ही चीज कही थे, हाँ भाई का हालचाल, कैसे काम करे, एक ही चीज कही थे, अरे मैं धान खरीदी करा था, मोर जीतना पक्का है, तो अहंकार में ला डूबे रहन दो। धान खरीदी हमार अधिकार है, धान खरीदी हमार अधिकार है, झक मार के करेल पड़ी। बाकी का करे ओखर हिसाब दे। और मल्ला एक चीज आओ, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बीजेपी और इखर मत सेटिंग है। जब भाजपा के सरकार रहे, सरकार गई, कांग्रेस आई, जेन अफसर अब बीजेपी में सेटिंग करके पैसा कमात रहे, वही अफसर मल्ला रखी नहीं मन, वही अफसर मल्ला रखिन। भाई सरकार बदलते तो अफसर लेती तेती करते ना, नहीं काहे बोलिस भाई इखर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है काम मल्ला ये रहन दो। तो जैसे पहली चलत रहे वही हिसाब से करप्शन के धंधा लगातार चलत है। आज भाजपा कहां है? अभी मैं एयरपोर्ट में ही बैठे रहे हूं, 2 जन आई से एयरपोर्ट के कर्मचारी कहते सर बहुत दुखी हन। मैं क्यों कहोगे भाई? बोलते सर ये एयरपोर्ट ला बेचे के बाद चलत है। सुने आप मन, रायपुर एयरपोर्ट ला खबर न्यूज में चलत है कि बेचे के प्लान चलत है। मोदी जी है जेन भी फायदा वाले सरकारी कंपनी है वो सब ला बेचत है। अच्छा हाँ, घाटा वाले ले नहीं बेचत है, घाटा वाले ला घाटा होएन दो, लेकिन जिन फायदा है तेन ला बेचत है। अबे अतका अच्छा एयरपोर्ट बने, ये एयरपोर्ट ला बेचियों का। तो भाजपा और कांग्रेस के अंदर से इतना बढ़िया सेटिंग है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी एकोपैत देखे है, रमन सिंह जी ला अतका दिन में देखे एकोपैत। अभी जंगल वाले में मुद्दा में, खदान बेचे वाले मुद्दा में अतका बड़ मुद्दा हो, इस भूपेश सरकार अपन दोस्त मतलब पूरा खदान दे दिए, खदान ले निकाल निकाल के चूसा थे खदान ला करोड़ों अरबों रुपए। कहां है रमन सिंह जी? कौन मेरे रमन सिंह जी? गायब, नदारत, कोई मतलब नहीं है मतलब देश से। इखर दिल में दर्द ही नहीं है। अब निकल ही मन, अब कैसे निकली? अब बुग 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 सब निकली, सब निकल के फिर इधर प्रचार शुरू हो है, प्रचार शुरू हो है। प्रचार में मन का कर ही फलाना बना देबो, ठिकाना बना देबो, अतका पैसा दे देबो, उमा पैसा दे देबो, उमा इसे कर दब, अतका पेंशन दे देबो। अतका दिन लेते कहां गए रे? कहां गए रे? अतका दिन ले, अतका दिन ले कहां गए रे? आज आगे बढ़ा, फलाना देबो, ढिकमा देबो, हमन ला का समझत हस्ते हमन?
गए वो जमाना। तो इस सरकार ला बदलेल पड़ी। मन में फिर प्रश्न उठते, मीडिया वाले मन भी पूछी, आप मन भी कई जन पूछता, 5-60 सीट आ जाए गए दरी पहली पैते, ऐसने कहते ना सब 5-60 सीट आज है पहली पैते, अगले पैत तुहर चांस है। काहे भाई अगले पैत काहे चांस है, ए पैत चांस काहे नहीं आए, ए ही पैत चांस है। ए ही पैत चांस लायल पड़ी। अगले बार वाले मैटर है ही नहीं है। 5 सीट 7 सीट अपन जेब में रखो, साफ सुथरा सीधा सही घो सरकार। मन में प्रश्न उठते कैसे आए, जो भी कई बार मीडिया के साथी मूल मिलते हो कहते कि सर बोले वर तो तय बोल देते, लेकिन ये बता कि कैसे आए भाई सरकार। कहते ना तोरो से पूछते ना, सब जन पूछते कि कैसे आए सरकार। मैं कहा था भाई साहब जैसे दिल्ली में सरकार आई सो इसे छत्तीसगढ़ में सरकार है। कोई बड़े बात है का, अतका कठिन सवाल है का। फिर कहते कांग्रेस पार्टी अतका बड़े ओल कैसे हरा, कैसे सरकार है। मैं कहता हूं भाई साहब जैसे पंजाब में ही मतलब हरवाए नु से यहां हरवाबो, कोई बड़े बात है का या काला समझ नहीं आते। फिर ये कहते कि मोदी जी है, मोदी जी प्रचार करी। मैं कहता हूं गुजरात में जैसे इखर पसीना छुटा दिए हैं, ओइसने पसीना यहां छुटा दब। ये कोई बड़े बात है का, कोनो ला समझे में तकलीफ है, कोई शक, कोई शक। सरकार ही दरी बनाएंगे। कई आदमी कही अरे तुम्हारे लंग टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कहीं टाइम कम पड़ गएगा। तुमन गांव में जहां तो तुमल्ला कई होशियार आदमी मिली हो, कही ए दरी तुहर सुना टाइम कम पड़ गए। जनता ला अपन दिमाग बनाए बर 1 मिनट लगते। कै मिनट लगते, कै मिनट लगते। पीछे तो आवाज आते कै मिनट लगते। हमारे पास 1 मिनट तो हावे ना, 1 मिनट हावे नहीं हावे, 1 मिनट तो हावे ना। भगवान हम अल्लाह बहुत समय दिए, चिंता मत करो, पर्याप्त समय। अत का समय में धुर्रा उड़ा दब यहां के। गजब बात है। तो अपन ऊपर कॉन्फिडेंस रखेल पड़ी। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी इंसान अपन स्वार्थ पर जब लड़ाई करते, जब हम अपन स्वार्थ पर लड़थन तो समस्या आते। तुमन अपन बर नहीं लड़ा था, जब भी हमन देश भर लड़बो, जब भी हम समाज भर लड़थन, तो ऊपर जिन बैठे ऊपर वाला भगवान परमात्मा ओह तुहर बर प्लानिंग करत हो है, ओह बनात हो है तुहर प्लानिंग। आज हमन यहां खड़े न, आज मैं यहां खड़े हो ऐसने नहीं खड़े हो, ओह कुछ प्लानिंग करे हो है ते खर से ती खड़े हो। आज तुमन यहां बैठे या, तुमन यहां बैठे या, बहुत आदमी नहीं आ पाइन, लेकिन जिन आ पाइस तुमन आ पाया यहां, इसने नहीं आ गया। ओखर पीछे ऊपर वाले के कोई प्लानिंग हो है। ओखर बिना प्लानिंग के पत्ता नहीं हिले भाई साहब ये दुनिया में। गलत तो नहीं कहा तो मैं, बात तो पक्की है। ऊपर वाले प्लानिंग करी, अवत का चारों तरफ हाहाकार भ्रष्टाचार मचे। जिन बनाए हैं तेला तो टेंशन होबे करी भाई, ज्यादा टेंशन तो ऊपर वाले के। वो सोचा तो है कि यार नीचे में बनाए का हाल हो गए, देखो टेंशन तो उहलो है।
हुआ है नहीं हुआ है? तो हमला टेंशन नहीं लेना है, हमला अपन काम करना है, अपन काम अच्छा से करना है। अब हमर काम का है, सबसे पहली हमला 3 चीज करेल पड़ी। सबसे पहली मेहनत। का करेल पड़ी? मेहनत। अगर ये सोचबो कि ये कांग्रेस ला गाली देके या भाजपा ला गाली देके आप तक सत्ता आ जाए तो जनता वैसे नहीं करे। जनता देखते कि मेहनत कौन करत है। देखते नहीं देखा है तो जनता देखते कौन मेहनत करत है। सबसे पहली हम सब ला ये सुनिश्चित करेल पड़ी कि हमन मेहनत करी, दिन रात मेहनत करेल पड़ी, पसीना बहायल पड़ी। जब पसीना बहाबो, मेहनत करबो, तब जाके कुछ हाथ में आए। तो सबसे पहली तो आज सारा सब कोई अपन दिमाग में बैठा लो कि जिन रास्ता में आप निकले हो उनमें मजा नहीं है, वो संघर्ष है और मेहनत करेल पड़ी। दूसरी चीज, एकजुट रहल पड़ी, इकट्ठा रहल पड़ी। कांग्रेस पार्टी ला देखा था, राजस्थान में देख लो, दिल्ली में देख लो, यहीं देख लो। आज भूपेश सरकार एक काम कांग्रेस पार्टी बर करे, कोई बता मत, प्राइवेट बात। कांग्रेस पार्टी के सारा नेता ला धीरे 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 भूपेश जी खत्म कर दिए। बचे का कोनो कांग्रेस में नेता? बचे कोनो नेता? अंदर बैठे बैठे मोला रोज फोन आते, मैसेज आते उखरे नेता मन के कि संदीप भाई हम त्रस्त हो गए हनगा, हमला खत्म कर दी से। तो ए हालत है, एक के आदमी बैठे इखर ऊपर में, एक के जैन दिन वो डाउन हुई सोखर बास नीचे में कुछ नहीं है। गलत कहा था? कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? अब भाजपा ला ले लो, कई मीडिया वाले मन कहते अरे मन अक्का बड़ पार्टी, अक्का बड़ पार्टी यार कैसे लड़ी? अरे का बड़का पार्टी है भाई? कौन है इखर नेता मोला बताओ? रमन सिंह लापता, भूपेश जी अकेला, और 24 घंटा भूपेश जी के काम का है कैसे कांग्रेस ला खत्म करो, कैसे कांग्रेस ला खत्म करो, कैसे कांग्रेस ला खत्म करो, कैसे कांग्रेस ला खत्म करो। और बढ़िया धीरे 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 कांग्रेस के हमला करे के कोई जरूरत नहीं पड़े, ये खुदे निपटा ले है सारा। तू मन सब ला इकट्ठा रहन, इनकर तो सबक लेल पढ़ी, हम सब ला इकट्ठा रहल पढ़ी। और तीसरी बात, अपन ऊपर भरोसा रखेल पड़ी। मैं मानत हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं मानत हो कि हम आम आदमी हन, मैं मानत हो कि हमारा राजनीति के अनुभव नहीं है, लेकिन ये बात तुम मान के चलो कि हम सच्चाई के साथ हैं। अपर ऊपर भरोसा रखेल पड़ी। कोहो भी जात हो ऐसे लुंजू पुंजू होके, कोई तुमला कही अरे तुम्हार सरकार नहीं बने, हमन का कही देखबो भाई का हो है। अरे काहे देखबो? तुरंत जबान उठा के बोलो सरकार हमर बनी तो डाउट है तो बता। कॉन्फिडेंस रखेल पड़ी शेर, चाहे कतको शियार लोमड़ी चारों तरफ आ जाए, शेर के चाल शेरे असन रही थे। बात समझ आते? बात समझ आते? शेर काहे शेर? काहे कि हमन धर्म के साथ हैं, हमन सच्चाई के साथ हैं। अपन ऊपर कॉन्फिडेंस रखेल पड़ी, अपन ऊपर कॉन्फिडेंस रखेल पड़ी। याद है जब पांडव मन पूरा अपन खत्म करके वापस आईस कौरव के सभा में, तो बोलिस कि भाई अब हमारा आधा हिस्सा दे दो। तो आधा हिस्सा जब मांगिस तो दुर्योधन कहा कहिस कि नहीं, आधा हिस्सा नहीं मिले। फिर पांडव मन का मांगिन 5 गांव का मांगिन। वही स्थिति आज जनता हो सरकार के। जनता कहिस भाई मोला ता स्कूल अस्पताल दे दे, मोर लइका ला नौकरी दे दे, बाकी तुम जो मर्जी करो। यही तो कहते ना किसान आदमी, यही तो कहते ना आम आदमी। समझ नहीं आई सरकार ला। तब भगवान कृष्ण कह रहे दुर्योधन ला, हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना।
तो मैं भी अब जाता हूं, तो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन विजय मरण होगा। और रण ऐसा होगा, और रण ऐसा होगा जो फिर कभी नहीं ऐसा होगा। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। आपका समय, आपका बहाया एक एक पसीने का बूंद जाया नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा। आप मुझे 5 महीने दे दो अपना, आप मुझे अपना 5 महीने दे दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ में सरकार दे दूंगा। लेकिन ये 5 महीना यज्ञ जैसे चलना चाहिए, आहुति देनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, अपने जेब से पैसा डालना पड़ेगा, सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करना पड़ेगा। आराम से कभी बदलाव नहीं आता है। अपने सामर्थ्य दिखाने का समय है अभी, और हम दिखाएंगे अपना सामर्थ्य। सारे लोग ये कहते हैं भाई तुम्हारी पार्टी छोटी है, छोटी, तो आओ दिखाते हैं अब पार्टी कितनी बड़ी है। बिलासपुर में अपना सामर्थ्य दिखाएंगे। 2 जुलाई को बिलासपुर में हम महारैली करेंगे। किस तारीख को? 2 जुलाई को बिलासपुर में महारैली होगी आम आदमी पार्टी की, और उसमें हमारे नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, हमारे नेता माननीय भगवंत मान जी आएंगे, और महारैली बिलासपुर में करेंगे। कई बार इनको लगता है कि यार छोटी पार्टी, अरे काहे का छोटी पार्टी। आज मैं चुनौती देता हूं भाजपा कांग्रेस को कि मेरे संगठन का बराबरी करके दिखा दे, मैं अपना पद छोड़ दूंगा। और मेरे संगठन के एक एक आदमी उनके 100 पे भारी है। तो 2 जुलाई को महारैली करेंगे। इस महारैली में पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक गांव से लेकर आएंगे लोग। जनता आएगी, जनता को निमंत्रण देंगे, जनता के घरों में जाएंगे निमंत्रण देने के लिए। निमंत्रण पत्र लेकर आप जनता के घर में जाना और उनको बदलाव के लिए उनसे कहना कि आपका थोड़ा समय दे दो। पूरे देश में हर जगह अरविंद जी जा जाकर महारैली कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 जुलाई को, 2 जून। तो आप सब अब कमर कस लो, तैयार हो जाओ। इसके बाद हम हर विधानसभा में तैयारी बैठक करेंगे। इस तैयारी बैठक में जितने प्रभारी हैं, जितने इंचार्ज हैं, सर्कल इंचार्ज है, आप लोग जो बने हो, आप सारे लोगों को मिलकर ये रैली सफल बनाना रहेगा। भाजपा और कांग्रेस वाले जब रैली करते हैं तो क्या करते हैं? भाजपा और कांग्रेस वाले रैली करते हैं तो खोजते हैं फैक्ट्री किधर है। आदमी पार्टी रैली करती है और रैली करेगी तो एक एक गांव से, शहर के एक एक वार्ड से हम जनता को निमंत्रण देंगे। और इस महारैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हम आगाज करेंगे कि हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। अगर बांध सकता है तो बांध। भगवान कृष्ण ने तब आगाज कर दिया था कि 5 गांव के लिए तुम्हें इतना दर्द था, अब ले संभाल मुझे। तो हमारे जो नए सर्कल इंचार्ज बने, उनको हमने कुछ थैली दिया होगा। आप लोगों को मिला है? सबको थैली मिला है? ये सुदामा का पोटली है भाई साहब, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है इतना ही है। ठीक है, क्या क्या है एक बारी मुझे बताते जाओगे, निकालते जाना। सबसे पहले तो जो नियुक्ति पत्र है,
ये नियुक्ति पत्र आपके मेहनत का प्रमाण है। आपको ये किसी ने दिया नहीं है, ये पद आपको किसी ने दिया नहीं है, आपने कमाया है ये पद। इस नियुक्ति पत्र को संभाल के रखना, यह आपकी मेहनत का प्रतीक है। आपको यह भी मिला होगा आईडी कार्ड। आईडी कार्ड बहुत जरूरी है। जब आप देश सेवा के लिए काम करने के लिए जाओगे, कहीं कहीं पर लोगों के आईडी कार्ड पहन के जाना, फिर वो वैसे होता है ना, कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया, शेर की निशानी ये रहेगी, ये लेके जाना आप। इसमें आपको अपना फोटो लगाना पड़ेगा, स्मार्ट वाला फोटो लगाना सारे लोग, ठीक है, बढ़िया से टिप टॉप। एक चीज और है, ये भी दिया है, ये क्या है, आवाज आ रही है पीछे, ये विजिटिंग कार्ड है, थोड़े से दिए। आप पूछोगे भाई जब थोड़े ही थे तो दिए क्यों? आपका आदत डालने के लिए, ताकि आपके स्वभाव में विजिटिंग कार्ड का उपयोग आ जाए। इसमें क्या लिखा है विजिटिंग कार्ड में? विजिटिंग कार्ड दीपक राव जी, वार्ड अध्यक्ष अहिवारा, ये उनका है। पीछे क्या लिखा है? एक मौका केजरीवाल को। ये विजिटिंग कार्ड आप कहीं पे भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, जिससे भी मिलो, अगर सब्जी खरीदने भी जा रहे हो, 1 किलो आलू ले रहे हो, आलू लेने के बाद झोले में डालने के बाद ये विजिटिंग कार्ड निकालना और बड़े शान से ऐसे उसको देना, बोलना रख। एक भाई साहब मिले मुझे राजस्थान में, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, पार्टी में जुड़े हुए कार्यकर्ता है। मैंने पूछा इसको क्या करोगे? तो वो बोलते हैं सर संभाल के रखूंगा, बिल्कुल खर्चा नहीं करूंगा। मैंने समझाया कि भाई साहब इसको खर्चा करने के लिए दिया है आपको, इसको बांटना है, अपने घर में बचा के मत रखना, ठीक है? इसको क्या करना है? फिर तो ये खत्म हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे? खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? खत्म होगा तो क्या करेंगे? मेरे पास नहीं आने का, अब नहीं है मेरे पास, जो था हमने सब, उसके बाद फिर छपवाना, ये जरूरी है। राजनीति में घुस रहे हैं, ये जरूरी है, नेता बनना है आपको। कई लोग कहेंगे कि अरे तू नेता जैसे नहीं दिखता, बोलना अब राजनीति का गेम बदल गया है, अब असली नेता ऐसे ही दिखता है। आदत डाल लो, नेता बनना है सबको, अच्छा वाला नेता बनना है, विजिटिंग कार्ड रख के चलना है। और क्या है भाई? ये भी आपको दिए, मिला है, बस इतने ही दिए, ठीक है? इसका क्या करना है, कहां लगाना है, इसको कहां लगाना है? एक आदमी को एक हमारे आदमी कह रहे हैं कि भाई इसको घर पे लगाना है। घर पे लगाना है क्या? घर पे लगाना है क्या? ये कौन कौन घर पे लगाना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन गाड़ी में लगाना चाहते हैं? हाँ, आप सोचो, अगर इसको अपने घर पे लगा दिए तो जो आदमी आपके घर आएगा सिर्फ वही देखेगा, और अगर गाड़ी में लगा दिए तो शाम को चश्मा पहन के बढ़िया तैयार होके जब आप बाइक से इधर से उधर से घूमते हो तो जहां जहां आप जाओगे केजरीवाल साथ साथ चलेंगे। तो किधर लगाने का? खड़ी चीज पे नहीं लगाने का, जो गोल गोल बहुत घूमती है, बस हो, कार हो, गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, जो भी घूमती हो उधर लगाने का। जब भगवान संसाधन कम देता है तो ये वाला ज्यादा दे देता है, हमारे पास है, ठीक है? पक्की बात। ये भी है थोड़े से, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसको कहां लगाएंगे?
जहां पे भी आप रहते हो, और एक गांव में कितने पोस्टर हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं 50 दिए हैं। 50 तो वैसे पोस्टर के लिए बहुत कम है, पर जो है वो यही है। तो ये मुझे बताओ कि 50 को एक ही गांव में लगाओगे क्या? 50 को एक ही गांव में लगाओगे क्या? कितने गांव में लगाओगे? कितने गांव में लगाओगे? मैं नहीं कह रहा हूं, जितनी आपकी श्रद्धा है भाई, पूरे गांव में मत लगाना। आदमी देखो, जब पैसे कम हो तो इसका उपयोग करो। इसका सबसे बढ़िया उपयोग क्या होगा? मेरे से आप पूछते 50 पोस्टर है, इसका सबसे अच्छा उपयोग करना है, तो मैं क्या करता बताऊं? मैं कहता मैं 50 गांव में लगाऊंगा, एक एक पोस्टर हर गांव में। गलत कह रहा हूं मैं? लेकिन किसके घर पे लगाओगे? भाजपा वाले के घर लगा के टाइम वेस्ट मत करो। वो थोड़े दिन में वो वैसे ही आपका पोस्टर खुद लगाएगा। भाजपा खत्म हो चुकी है, टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। अपना टाइम वहां लगाओ जहां से आउटपुट निकले। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इसको वहां लगाना जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रोज आए। कहां कहां आते हैं ज्यादा लोग? दुकान में। अगर एक गांव में अगर लगाना है तो सबसे बढ़िया जगह क्या है? दुकान। दूसरा बढ़िया जगह है बाजार। तीसरा बढ़िया जगह है बस स्टॉप। आप तो स्मार्ट हो यार सारे लोग। और है कुछ? एक चीज और है भाई साहब, बोर तो नहीं हो रहे हो सारे? भूख लग रही है? खाना इसके बाद है, पहले नहीं खिलाते? पहले भूखे भजन न होए गोपाला, पहले पेट भरना चाहिए था। ये सही पकड़ा हूं मैं? ये सही है? ये क्या है? ये क्या है? झंडा है। इसको कहां लगाएंगे? एक ही झंडा है, इसलिए इसको अपने घर पे लगा लेना। पता तो चलना चाहिए। पूछेंगे भाई शेर कौन है, इस गांव का शेर कौन है? शेर कौन है? बोलो झंडा वाला शेर है। अपने घर में लगाने का, बढ़िया ऊंचे ऊंचे जगह पे लगाने का है। बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश होगी, आंधी चलेगी। आपको पता है खपरे का जब घर रहता है, हमारा खपरे का घर था शुरू में, जैसे ही बारिश शुरू होती थी तो हमारे घर से पानी टप टप, तो हम तुरंत डंडा लेके निकल जाते थे। वो खपरे को ऐसे ऐसे करके बारिश ठीक करते थे। ऐसे ही करते थे ना सारे? जब भी बारिश हो, हवा आए, अपने घर को तो देखना, लेकिन झंडे को एक बार जरूर देख लेना, गिरना नहीं चाहिए। ठीक बात? झंडा गिरना नहीं चाहिए, झंडा को ऊंचा रखना है। और है कुछ? इसके बाद फिर जो अभी आपके काम होंगे, आप लोगों की विधानसभा में बैठक होगी। हर विधानसभा में बैठक होगी। विधानसभा के बैठक में जो महासम्मेलन है उसके लिए तैयारी करेंगे। इस तैयारी के दौरान क्या, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस तैयारी के दौरान क्या करनी है? दो चीजें होगी। हमने हजारों सर्कल बनाए। कितने सर्कल है भाई? 4000 सर्कल बने। 4000 सर्कल में जनसंवाद करेंगे। 4000 सर्कल में जनसंवाद करने के बाद सारे गांवों में, छत्तीसगढ़ के सारे गांवों में डोर टू डोर करेंगे और डोर टू डोर करके आमंत्रण पत्र को बांटेंगे। हर घर में जाकर जनता को बताएंगे कि हमने दिल्ली में क्या काम किया, पंजाब में काम किया, क्या काम किया, और उनको बुलाएंगे कि आप रैली में जरूर आना। और जो जो तैयार हो उसका नाम और नंबर इस कागज में लिखते जाना। इसके बारे में डिटेल में
आपके विधानसभा की तैयारी बैठक में होगी। कब से है भाई तैयारी बैठक? 1 तारीख से आपके विधानसभा में तैयारी बैठक होगी, उसमें जरूर जाना। जाओगे सारे? पक्की बात। तो हो गया, हाँ, ये शपथ है। इसके बाद हम जिस मुख्य कार्य के लिए यहां पर आए हैं वो करेंगे। हमारा आज शपथ है, तो आप सबको शपथ पत्र मिला होगा? सबको मिला होगा? बढ़िया है। तो आप सारे अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। सारे लोग तैयार हो गए? पीछे में कुछ लोग खड़े हैं, वो इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। अपना शपथ पत्र हाथ में ले लीजिए। जिसके पास शपथ पत्र नहीं है कोई बात नहीं, आप बगल वाले से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं जो बोलूंगा आप उसको दोहराते जाना बस, ठीक है? इसमें एक खाली जगह है, मैं के बाद खाली जगह है, उसमें मैं अपना नाम लूंगा। आप मेरा नाम मत लेना। आप किसका नाम लोगे? अपना। तो तैयार है? सारे लोग तैयार है? अच्छा, शपथ के बाद कोई हटना और जाना मत। उसके तुरंत बाद राष्ट्रगीत होगी, राष्ट्रगान होगी, उसके बाद ही फिर आपका मिलन आपके भोजन से हो पाएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। आप सबके पास है यहां। मैं संदीप पाठक छत्तीसगढ़ महतारी को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति या पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में बिना पक्षपात सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, पैसा, प्रतिष्ठा के मोह से दूर रहकर छत्तीसगढ़ में बदलाव लाने के लिए, छत्तीसगढ़ को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्योछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, छत्तीसगढ़ के सभी नौजवानों के रोजगार के लिए, छत्तीसगढ़ में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य लाने के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के हक के लिए, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे चोला हो